नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एट 7। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको राज्यवार खबरें। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। अहमदाबाद में प्लेन क्रैश साइट पर पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ली हादसे की विस्तृत जानकारी। सिविल अस्पताल में घायलों से मिले। विमान हादसे में एकमात्र जीवित बचे यात्री विश्वास कुमार का लिया हालचाल। अहमदाबाद में तबाही का मंजर देखकर आहत हुए प्रधानमंत्री। भीषण त्रासदी में अपनों को खोने वालों के प्रति जताई संवेदना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी के परिवार के सदस्यों से की मुलाकात। अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त विमान का ब्लैक बॉक्स बरामद। मृतकों की पहचान के लिए अस्पताल में हो रही है डीएनए सैंपलिंग। फोरेंसिक टीम भी हादसे के कारणों की कर रही है जांच। इजरायली सेना ने ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों पर किए हमले में ईरान के कई बड़े सैन्य कमांडर्स की मौत। ईरान ने भी इजरायल पर दागे 100 से ज्यादा ड्रोन। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी ईरान को चेताया। और विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हुआ रोमांचक। मिशेल स्टार्क की अर्धशतकीय पारी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने रखा 282 रन का लक्ष्य। जवाब में शुरुआती झटके के बाद संभली अफ्रीकी पारी। और शुरुआत करेंगे भारत एट 7 में खबर हापुड़ से। हापुड़ के मदरसे में एक घिनौनी वारदात हुई है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। मदरसे में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा से मौलाना पर बलात्कार का आरोप है। शिकायत मिलते ही हरकत में आई पुलिस ने मौलाना को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मौलाना पीड़िता का वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल कर रहा था। हापुड़ के मदरसे में घिनौनी वारदात। मौलाना ने किया 14 साल की छात्रा का रेप। मौलाना ने अश्लील वीडियो किए वायरल। वीडियो बनाकर करता था ब्लैकमेल। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी मौलाना को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक घिनौनी वारदात सामने आई है, जहां मदरसे में पढ़ने आई 14 वर्षीय लड़की से कथित तौर पर रेप किया गया। रेप का आरोप किसी और पर नहीं बल्कि मदरसे के मौलाना पर लगा है। बताया जा रहा है कि मौलाना ने ब्लैकमेल करते हुए लड़की का यौन शोषण किया, साथ ही मुंह खोलने पर उसे जान से मारने की धमकी भी थी। करीब 40 वर्षीय मौलवी हाफिज करीब 14 वर्षीय छात्रा को पढ़ाई के बहाने मदरसे में बुलाता था। जानकारी के अनुसार पलवाड़ा गांव का रहने वाला हाफिज ने छात्रा को मदरसे में बुलाकर उसके साथ अश्लील हरकत की और उसकी वीडियो बना ली, जिसके बाद से छात्रा को धमकी देकर छात्रा के साथ रेप की वारदात को अंजाम देता रहा। अपने साथ हो रही घिनौनी दुष्कर्म की वारदात के बाद छात्रा ने मदरसा जाना बंद कर दिया। जब छात्रा ने मदरसा जाना बंद कर दिया तो मौलवी ने छात्रा की वीडियो वायरल कर दी। वीडियो वायरल होने के बाद छात्रा के परिजन न्याय के लिए थाना गढ़ कोतवाली पहुंच गए। यहां उन्होंने न्याय के लिए पुलिस से गुहार लगाई। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने तत्काल आरोपी हाफिज मौलवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद तत्काल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। यहां से आरोपी को जेल भेज दिया गया। थाना गढ़मुक्तेश्वर पर एक तहरीर प्राप्त हुई, जिसमें वादी द्वारा बताया गया कि उसकी नाबालिग पुत्री जो गांव के ही एक मदरसे में पढ़ने जाया करती थी, उसके साथ मदरसे में पढ़ाने वाले एक मौलाना द्वारा दुष्कर्म किया गया। उसकी वीडियो बना ली गई तथा ब्लैकमेल करता रहा। कुछ समय पूर्व मौलाना द्वारा उक्त वीडियो वायरल कर दी गई। उक्त तहरीर पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया तथा अभियुक्त मौलाना को गिरफ्तार कर लिया गया तथा आवश्यक विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। जांच में आरोपी मौलाना हाफिज के मोबाइल फोन से पीड़ित छात्रा के कई अश्लील वीडियो मिले हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए उत्तर प्रदेश के बाद आप रुख करते हैं जोधपुर का। मोदी सरकार ने जोधपुर शहर को बड़ी सौगात दी है। जोधपुर में 7 किलोमीटर से अधिक लंबा 4 लेन एलिवेटेड
रोड बनाया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने 1243 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस बारे में जानकारी दी है। शहर में बनने वाले इस 4 लेन एलिवेटेड रोड से लोगों को जाम से राहत मिलेगी, साथ ही लोगों का समय भी बचेगा। जोधपुर शहर को मोदी सरकार ने दी बड़ी सौगात। 1243 करोड़ के प्रोजेक्ट से जोधपुर की बदलेगी तस्वीर। जोधपुर में बनाया जाएगा 7 किलोमीटर से लंबा 4 लेन एलिवेटेड रोड। एलिवेटेड रोड से लोगों को जाम से मिलेगी राहत, समय भी बचेगा। राजस्थान का दूसरा बड़ा शहर जोधपुर अपनी संस्कृति पर्यटन के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। अब जोधपुर बुनियादी विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर की नई इबारत लिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार ने चौमुखी विकास के द्वार खोल दिए हैं। यही कारण है कि पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में लंबे समय से लंबित पड़ी एलिवेटेड रोड की सौगात अब सूर्य नगरी जोधपुर को मिल चुकी है। सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस बारे में जानकारी दी। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय नितिन गडकरी जी का कि उन्होंने जिस तरह का वादा हमने किया था उसके अनुरूप जोधपुर को यह सौगात दी है। मुझे लगता है कि सभी तरह की तैयारी हो चुकी है। टेंडर डॉक्यूमेंट पब्लिश हो गया है, टेंडर भी हो जाएगा और अगले 2 महीने के अंदर इसमें काम जो है यहाँ जोधपुर में प्रारंभ हो जाएगा। नई तकनीकी के साथ में इस रोड को बनाने का निर्णय माननीय नितिन गडकरी जी ने किया है और मैं ये मानता हूँ कि इसके पूरे हो जाने के बाद में जोधपुर की ट्रैफिक की समस्या से एक लंबे समय के लिए जो है हमें निजात मिलेगा। सूर्य नगरी के विकास को नई दिशा देते हुए जोधपुर में 7.633 किलोमीटर लंबे 4 लेन वाले एलिवेटेड रोड के निर्माण के लिए केंद्र सरकार द्वारा 1243.19 करोड़ रुपए की लागत स्वीकृत की गई है। एलिवेटेड रोड से जोधपुर के यातायात में न केवल अत्यधिक सुगमता आएगी बल्कि नागरिकों को बेहतर सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। जोधपुर वासियों ने इस एलिवेटेड रोड की सौगात मिलने के बाद खुशी जाहिर की है। ये जोधपुर के लिए एक जीवन रेखा साबित होगी और जो ट्रैफिक की जो समस्या है उससे निदान मिल जाएगा और इसकी वजह से जोधपुर वासियों का समय बचेगा और जोधपुर चौमुखी विकास की ओर बढ़ेगा। एलिवेटेड रोड से जोधपुर जनता को बहुत ही सुगमता हो जाएगी। ट्रैफिक में जो अभी जोधपुर जनता को जो परेशानी हो रही है एंटायर सिटी, उनके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। सुबह मॉर्निंग में जो व्यापारी लोग काम पे जाते हैं या कर्मचारी काम पे जाते हैं तो भी ट्रैफिक जाम रहता है और बस स्टैंड वाले भी ट्रैफिक जाम रहता है पावटा पे। वो सारा ट्रैफिक खत्म होते हुए काफी समस्या को समाधान हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 62, 25 और 125 जैसे महत्वपूर्ण मार्गों से जुड़े जोधपुर शहर के लिए ये एलिवेटेड कॉरिडोर एक नई जीवन रेखा सिद्ध होगा। 1250 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली यह 7.5 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड न सिर्फ जोधपुर शहर के आधारभूत ढांचे को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान देगी बल्कि जोधपुर शहर के यातायात के दबाव को कम करने और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगी। सुमित देवड़ा, डीडी न्यूज, जोधपुर। और आइए राजस्थान के बाद अब रुख करेंगे भारत के हृदय स्थल मध्य प्रदेश का। भोपाल गैस पीड़ितों की देखभाल और उत्कृष्ट अनुसंधान के लिए समर्पित BMHRC में पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा दक्षता को ध्यान में रखते हुए रूफटॉप सोलर पावर प्लांट्स लगाए जा रहे हैं जो संस्थान की कुल बिजली आवश्यकताओं का 20% से अधिक हिस्सा पूरा करने में सक्षम होंगे। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में BMHRC की पहल। सौर ऊर्जा से पूरी होगी अस्पताल की 20% से अधिक बिजली आवश्यकता। भोपाल गैस पीड़ितों की देखभाल के लिए समर्पित है BMHRC। परियोजना ICMR के निर्देशों के तहत संचालित। परियोजना संस्थान की दीर्घकालिक ऊर्जा आवश्यकताओं को करेगी पूरा। भोपाल गैस पीड़ितों की देखभाल और उत्कृष्ट अनुसंधान के लिए समर्पित भोपाल मेमोरियल अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र अब हरित ऊर्जा की दिशा में एक ठोस कदम बढ़ा चुका है। पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा दक्षता को ध्यान में रखते हुए BMHRC में रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगाए जा रहे हैं जो संस्थान की कुल बिजली आवश्यकताओं का 20% से अधिक हिस्सा स्वयं पूरा करने में सक्षम होंगे। ये पहल भारत सरकार के ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प के अनुरूप है। यह परियोजना भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के निर्देशों के तहत संचालित की जा रही है।
जिसमें परिषद के सभी संस्थानों को नवीकरणीय ऊर्जा की ओर उन्मुख किया जा रहा है। बीएमएचआरसी में ये सोलर प्लांट्स एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड द्वारा स्थापित किए जा रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी जो प्रधानमंत्री जी का इनिशिएटिव है और उन्होंने आह्वान किया है कि सभी सरकारी संस्थाएं, सभी लोग अपने घरों में इस तरह से, आप जानते हैं कि सूर्य को जो है हम लोग पूजनीय मानते हैं और एक ऐसा एनर्जी सोर्स है जो शायद ख़त्म नहीं होगा, और जितनी हमारे पर्यावरण को लेकर बचाने का और क्लाइमेट चेंज, इन सब को देखते हुए सभी आज की आवश्यकता थी कि जो है बीएमएचआरसी में भी हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स जो है सोलर एनर्जी, उसका यूज़ शुरू करें। बीएमएचआरसी के मुख्य भवन, ऑडिटोरियम, डॉक्टर्स हॉस्टल, नर्सिंग हॉस्टल और अन्य संरचनाओं की छतों पर ये सोलर पैनल्स लगाए जा रहे हैं। इनकी स्थापना लगभग 4500 वर्ग मीटर क्षेत्र में की जा रही है। अनुमान है कि इन सोलर पावर प्लांट से रोजाना लगभग 2200 यूनिट बिजली उत्पन्न होगी, जबकि अस्पताल की दैनिक बिजली खपत करीब 10,000 यूनिट है। ये योजना न सिर्फ ऊर्जा की बचत में मदद करेगी, बल्कि प्रदूषण रहित और सतत ऊर्जा का उपयोग कर पर्यावरणीय प्रभाव को भी कम करेगी। बाल मेमोरियल हॉस्पिटल ये करीब 87 एकड़ जमीन में बना हुआ है और ये गैस विक्टिम्स की फ्री ऑफ कास्ट और जनरल पब्लिक की सेवा के लिए बनाया गया हुआ था सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इन्वायरमेंट का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण मिलेगा कि करीब 200 से ऊपर प्रजातियों के यहाँ पर मेडिसिनल प्लांट्स हैं और सारी चीज़ें थी। लेकिन जहाँ तक प्रधानमंत्री जी का एक विज़न था कि ग्रीन एनर्जी हमको चाहिए, उस विज़न के अंतर्गत केंद्र सरकार के द्वारा एक योजना आई जिसमें एनटीपीसी के द्वारा ये कहा गया कि बीएमएचआरसी को भी उस योजना में सम्मिलित किया जाएगा और यहाँ पर सोलर प्लांट्स लगेंगे। परियोजना का कार्य प्रारंभ हो चुका है और उम्मीद है कि इस महीने के अंत तक ये रूफटॉप सोलर सिस्टम पूर्णतः क्रियाशील हो जाएगा। यह परियोजना जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के साथ साथ संस्थान की दीर्घकालिक ऊर्जा आवश्यकताओं को भी स्थायी रूप से पूरा करेगी। सौर ऊर्जा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दुनिया के सामने जो लक्ष्य हैं वो काफी बड़े हैं। उन लक्ष्यों को पाने के लिए छोटे छोटे प्रयास होना बेहद जरूरी है। भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर के ये प्रयास भी उन्हीं में से एक हैं। कैमरामैन विजय शर्मा और गौरव निरूटर के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, भोपाल। और इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे माओवाद से सुशासन तक की यात्रा से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर। बने रहिए हमारे साथ। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला एमडीएच मसाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं भारत एट 7। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले का पालनार गांव, एक समय ऐसा भी था जब ये गांव सिर्फ नक्शे पर एक नाम भर था। जंगलों के बीच बसा ये इलाका सालों तक माओवादियों का गढ़ माना जाता था। नक्सल हिंसा, डर और सन्नाटे के साए में जीता ये गांव मानो वक्त की धड़कनों से कट चुका था। लेकिन अब छत्तीसगढ़ सरकार की नियत नेल्लानार योजना ने बस्तर के कई गांवों की तस्वीर बदल दी है। देखिए छत्तीसगढ़ से हमारी ये खास रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ में नियत नेल्ला नार योजना की क्रांति, माओवाद से सुशासन की यात्रा। कभी 5 बजे डूब जाता था दिन, वहां आई सुशासन की रोशनी। नियत नेल्ला नार योजना छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में वरदान साबित हुई। माओवाद की पीड़ा से सशक्ते रहे बीजापुर का पालनार बना बदलाव की मिसाल। पालनार अब शुद्ध पेयजल और पक्की सड़क से जुड़ चुका है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले का पालनार ग्राम पंचायत क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा गांव है। ये गांव 7 पारा मोहल्ला में बटा हुआ है। पालनार कभी नक्सलियों का गढ़ था, जहां तक पहुंचना बेहद मुश्किल भरा था। नक्सली आतंक के कारण पूरा गांव उजड़ चुका था, जिसे अब फिर से बसाया जा रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक 80 के दशक में गांव में बिजली आई, लेकिन साल 2005 में नक्सलियों ने गांव तक पहुंचने वाली बिजली की लाइन को ध्वस्त कर दिया, जिसके बाद से पालनार में बिजली नहीं आई। पिछले 20 साल से पालनार के लोग अंधेरे में जीवन जीने को मजबूर थे, लेकिन 20 साल बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने नियत नेल्ला नार योजना ने पालनार को फिर से नई रोशनी दी है। गांव में कनेक्टिविटी बढ़ी, मोबाइल टावर लगा और अब विद्युतीकरण के साथ साथ जल जीवन मिशन के तहत घरों में स्वच्छ पानी भी मिल रहा है। गांव की सरपंच मालती ताती ने बताया कि वर्षों तक गांव में बिजली नहीं होने से रात के अंधेरे से भय का वातावरण रहता था। अब गांव पूरी तरह रोशन हो गया है, जिससे सुरक्षा का वातावरण निर्मित हुआ है। वहीं बच्चों की पढ़ाई लिखाई एवं उनके सुंदर भविष्य के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ है। मेरे गांव में पहले लाइट नहीं था। लाइट नहीं रहने की वजह से कई जैसे बच्चे पढ़ नहीं पाते थे और कभी चोर सांप का डर रहता था रात के। अभी लाइट आया तो बच्चे को पढ़ने के लिए भी अच्छा सुविधा हो रहा है और जैसे रात के बच्चे सबके लिए सुरक्षा हो रहा है और उजेला है। अभी बहुत सालों के बाद अभी रोशनी हमें मिला है, तो मुख्यमंत्री को मैं धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर योजना के लिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि नियत नेल्ला नार योजना हमारी सरकार की महत्वपूर्ण योजना है, जिससे बस्तर के सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की योजना का लाभ भी उन्हें मिल रहा है। बीजापुर कलेक्टर संबित मिश्रा ने बताया कि आधार शिविर एवं सेचुरेशन शिविर के माध्यम से ग्रामीणों को आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक एवं अन्य दस्तावेज प्रदान करने हेतु लगातार शिविर का आयोजन किया जा रहा है। पालनार जो कि नियत नेल्ला योजना के अंतर्गत हमारा एक बहुत ही प्रमुख गांव है और बहुत बड़ा गांव है, आज वो भी विद्युतीकृत हो गया है। इस गांव में लगभग 300 से अधिक घर है। सभी घरों में विद्युत का कनेक्शन आ गया है। मुझे उम्मीद है कि अब विकास की धारा जो है बहुत तेजी से पालनार में आ पाएगी। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में जहां पहले गोलियों की आवाजें सुनाई देती थीं, वहां अब विकास की बयार बह रही है। बड़ी संख्या में युवा मुख्यधारा में शामिल होकर विकसित भारत अभियान में अपना योगदान दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले का पालनार गांव कभी मौत का गढ़ था, लेकिन अब विकास की नई पहचान कर रहा है। सालों तक यह गांव नक्शे पर तो था, लेकिन जिंदगी को कोसों दूर हर तरफ जंगल, सन्नाटा और हिंसा में जकड़कर ये इलाका बदल रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार की नियत नेल्ला योजना ने इस फूले बिसरे गांव को मुख्य धारा से जोड़ा है, बल्कि वह विकास की नई सुबह पर लेकर आई है। जहां अब पहले गोलियों की आवाज थी, अब वहां विकास की नई बयार बह रही है। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, छत्तीसगढ़। तो जहां गोलियों की आवाज थी, वहां अब विकास की बयार है। छत्तीसगढ़ से जुड़ी एक खबर आपने देखी। इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बताएंगे कि बिहार के हर विभाग में कैसे बम्पर बहाली हो रही है। एक ब्रेक के बाद देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। So easy। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं भारत एट 7। बिहार में नौकरी की तलाश करने वालों के लिए सरकार खुशखबरी लेकर आई है। विभिन्न विभागों में
बम्पर बहाली की प्रक्रिया चल रही है। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था। इसी कड़ी में तेजी से अब काम किया जा रहा है। बम्पर बहाली 2000 से अधिक पदों पर मद्य निषेध सिपाही और क्लर्क की होगी भर्ती को लेकर विभाग ने संबंधित आयोगों को भेजी अधियाचना। ग्राम पंचायत कार्यालय में लिपिक के 8093 पदों के सृजन को मिली स्वीकृति। बिहार में अभी तक 10 लाख युवाओं को दी गई सरकारी नौकरी। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले विभिन्न विभागों में बम्पर बहाली का दौर चल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछली कैबिनेट की बैठक में पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत कार्यालय में निम्न वर्गीय लिपिक के 8093 पदों के सृजन को स्वीकृति दी है। इसके साथ ही बिहार लोक सेवा आयोग ने मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के पद पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। बिहार सरकार ने मद्य निषेध विभाग एवं निबंधन विभाग में बड़ी बहाली निकाली है। विभाग में 2180 पदों पर सीधी भर्ती होगी। इनके अतिरिक्त 1245 पद आंतरिक व्यवस्था के तहत पदोन्नति से भरे जाएंगे। सबसे अधिक 1603 पद मद्य निषेध सिपाही के हैं। नीतीश कुमार मतलब नौकरी की बहार, और एनडीए की सरकार नौकरी दी है। मेरा श्रम विभाग अकेले इधर 18 महीने में 70,000 युवाओं को रोजगार और नौकरी का अवसर प्रदान किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना था 30 लाख, 10 लाख रोजगार, 12 लाख रोजगार, वो बढ़ा के 20 लाख कर दिए। 20 लाख से 30 लाख, 11-12 लाख लोगों को तो हम लोग नौकरी दे दिए, और बाकी रोजगार का भी अवसर हम लोग लगभग 30 लाख लोगों को देने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का ये तीसरा या चौथा दौरा है। जहां आ रहे हैं, अभी विक्रमगंज में मेरे क्षेत्र में आए थे, 58,000 करोड़ रुपए का उन्होंने सौगात किया। वो बिहार के प्रति इतना चिंतित रहते हैं, बिहार के प्रति इतना सेंसिटिव रहते हैं कि बिहार पूरे देश के पहला राज्य के श्रेणी में आ जाए, प्रथम राज्य के श्रेणी में आ जाए, इसकी चिंता हमेशा करते हैं। और जब आ रहे हैं तो कुछ न कुछ सौगात देके ही जाते हैं। विभिन्न विभागों में बड़े स्तर पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होने से परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों में भी काफी उत्साह है। बिहार सरकार जो वैकेंसियां निकाल रही है हमारे यूथ के लिए, ये बहुत गौरव की बात है, और हम इन सब वैकेंसियों को आधारण करते हैं और हम लोग इस जॉब के लिए ही प्रिपेयर कर रहे हैं। जैसे होमगार्ड, बीपीएससी, बिहार टीचर, बिहार पुलिस और अनेकों ऐसे नौकरियां हैं जिससे हम लोग को साधन मिल रहा है, और हम बिहार सरकार के लिए, बिहार सरकार के अंतर्गत काम करने के लिए बहुत ही धन्यवाद है। बिहार सरकार के द्वारा जितने भी वैकेंसियां निकले हुए हैं, जैसे बिहार पुलिस हो गए, और अभी हाल में ही जो बहालियां चल रहे हैं, दौर चल रहे हैं होमगार्ड का, वो हो गए, तो बहुत सारे जो भी गरीब से लेकर और जो भी मिडिल क्लास का भी है, वो सारे लोग अपने अपने प्रदर्शन कर रहे हैं। जितना हो सके उतना ग्राउंड पे मेहनत कर रहे हैं और जाकर ग्राउंड पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। वहीं बिहार सरकार का कहना है कि अकेले श्रम विभाग ने पिछले 18 महीने में 17,000 युवाओं को रोजगार दिया है। बिहार सरकार का कहना है कि अभी तक 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। बिहार सरकार अगले कुछ महीनों में 10 विभागों में 49,000 से ज्यादा पदों पर बहाली की प्रक्रिया को शुरू कर सकती है। इसके साथ ही शिक्षक बहाली के लिए टियर 4 की प्रक्रिया भी जल्द ही शुरू होने वाली है। बताया जा रहा है कि 80,000 पदों पर शिक्षकों की बहाली की जा सकती है। इस विधानसभा चुनाव से पहले सरकार 3 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी का तोहफा दे सकती है। डीडी न्यूज के लिए पटना से मधुरेश नारायण। और इसी के साथ भारत एट 7 में अभी के लिए इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। दीजिए अनुमति, नमस्कार।